राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज़ जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ। तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस, नेक्स्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन पेज ऑफ कप्स, और यहाँ कार्ड है 7 ऑफ वेंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है 5 ऑफ वेंड्स, 3 ऑफ कप्स, द फूल, हाई प्रीस्टेस। चलिए मैं कार्ड पहले शो कर देती हूँ, उसके बाद ये वाले एक्सप्लेन करूँगी। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग है। तो वो एम्प्रेस यानी आप उनके दिल की सामग्री हो, उनके दिल पे आपका ही अधिकार है। ये बात वो महसूस कर पाते हैं। उन्हें एहसास है कि जिस तरीके से आपने उन्हें टाइम दिया है, जिस तरीके से आपने उनका वेट किया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता था। इसलिए उन्हें लगता है कि आपका उन पे अगर किसी का अधिकार है तो सिर्फ आपका अधिकार है। आपसे ज़्यादा वो अपने पेरेंट्स का भी खुद पे अधिकार नहीं मानते। उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स से भी ज़्यादा प्यार आपने उनको दिया है, इसलिए। और उन्हें वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, चाहते हैं किसी तरीके से फिर से सारी चीज़ें ठीक हो जाए, और आपको अबंडेंस के रूप में देखते हैं। उन्हें आपको अपना गुड लक मानते हैं कि जब आप थे तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी। उन पलों को, उन लम्हों को याद करते हैं जब आप उनके साथ थे। आपकी हर बात, आपका चलना फिरना, बैठना उठना, बोलना, हर अंदाज़ वो याद करते हैं कि जैसा आपका अंदाज़ है वैसा किसी का नहीं। उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन नहीं आया आप जैसा। माना कि हर पर्सन की अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई पर्सन ऐसा होता है जो इसकी हर चीज़ अच्छी लग जाती है, हर बात अच्छी लगती है। तो आप ऐसे ही हो, लेकिन सेपरेशन की अपनी वजह होती हैं, कार्मिक अकाउंट होते हैं, रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हो जाते हैं। मन ना चाहे उसके बाद भी सिचुएशन, हम सब पपेट है ना, तो वो सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं। इस बात का भी इन्हें एहसास है, लेकिन इन्हें ये पता है कि आपसे बेस्ट इनके लिए कोई नहीं है। इनका जो बेस्ट पार्टनर हो सकता था, लाइफ पार्टनर, वो आप ही हो। और ये आपको अबंडेंट होते हुए देखना चाहते हैं। और आप जब इनकी ज़िंदगी में गए हो, जब आप मिले हो, तो उस टाइम पे इनकी ज़िंदगी में अबंडेंस आना शुरू हो गई थी। पहले से भले ही इन्होंने स्ट्रगल किया हो, लेकिन जब आप इनकी ज़िंदगी में गए हो तब इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा आ जाए। यानी इनकी फाइनेंशियली इनकी काफ़ी ग्रोथ हुई है, और आपने भी इनकी काफ़ी मदद की है। इस बात का इन्हें एहसास है, और अब ये आपकी मदद करना चाहते हैं। इन्हें कहीं, अगर आपके साथ कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं तो इन्हें इस बात का एहसास है, इन्हें ये बातें पता है, इसीलिए आपकी मदद भी करना चाहते हैं। और हो सकता है ये किसी म्यूचुअल फ्रेंड को इन्वॉल्व करें आपकी मदद करने के लिए। हो सकता है ये आप बताएंगे नहीं कि हो सकता है वो म्यूचुअल फ्रेंड से कह दें कि तुम उसकी मदद करो, तो मैं पैसे मैं दूंगी मैं करूँगा, सब कुछ साइड से करूँगा, लेकिन फ्रंट में जाके तुम ये शो करो कि तुम उसकी मदद कर रहे हो। ये इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी मदद करेंगे तो आप उनकी मदद को लोगे नहीं, क्योंकि आपने बहुत वेट किया है, इनका बहुत एक्सपेक्टेशन थे। तो आपके एक्सपेक्टेशन इनसे फुलफिल नहीं हो पाए, इसलिए आप अपने आप में आ गए। आपने ये सोच लिया मैं अपना वजूद अपने आप बनाऊंगी। तो इन्हें ये एहसास है कि आप इनकी मदद लोगे नहीं, इसलिए किसी म्यूचुअल फ्रेंड को, ये आपके बीच में दोनों को जानने वाले हैं, उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ताकि उसके मीडियम से ये आपकी हेल्प कर सकें। और ये खुद नहीं जताना चाहते, क्योंकि इन्हें पता है कि आप मदद लोगे नहीं। लेकिन ये म्यूचुअल फ्रेंड कौन हो, कैसे हो, कहाँ कैसे इन्वॉल्व करूँ इसको, तो इस सारी जगलिंग में मुझे इस टाइम ये फील हो रहे हैं कि किसको मैं इन्वॉल्व करूं। कौन ऐसा है जो वफादारी से इनका काम कर दे, कौन ऐसा है जो इनका काम भी कर देगा और आपको बताएगा भी नहीं कि आपकी मदद कौन कर रहा है।
तो ये उसी पर्सन को ढूंढ रहे हैं। और अगर इनके माइंड में कोई पर्सन आ भी गया है तो ये सोच रहे हैं कि इसको मैं कैसे कन्विंस करूं, और या फिर कोई नहीं किन्हीं दो पर्सन के बीच में ये जगलिंग कर रहे हैं कि ये पर्सन ठीक रहेगा हेल्प करने के लिए या ये वाला पर्सन ठीक रहेगा। तो ये ओवरऑल ये जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद ये एक पर्सन को चूज़ कर लेंगे जो सही, जो इनके लिए इन्हें लगता होगा कि हाँ यही सही पर्सन है और ये मदद कर पाएगा, ये इनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो कर देगा कि वो बताएगा भी नहीं और आपकी मदद भी कर देगा। और आप तक अपना प्यार ये आपकी मदद करके ही पहुंचाना चाहते हैं। ये चुपके से अपना प्यार आप तक पहुंचाना चाहते हैं आपकी मदद करके, और इसके लिए ये बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। और इन्हें ये छुपके आपकी मदद करना तो चाहते हैं, लेकिन इन्हें इस बात का डर भी नहीं है कि अगर आप जान जाओगे या कोई दूसरा जान जाएगा तो कोई कुछ बिगाड़ लेगा मेरा, इस बात का इन्हें डर भी नहीं है। बस ये सिर्फ छिप के मदद इसलिए करना चाहते हैं ताकि आपकी जो खुदगर्जी है, आपका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसको हर्ट ना हो। इन्हें ये लगता है कि आप बहुत स्वाभिमानी हो और आप इनकी मदद से अगर आगे बढ़ोगे तो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट होगा और ऐसा आप करोगे नहीं। तो इसलिए आपकी खुदगर्जी, आपका स्वाभिमान भी ना गिरे और आपकी हेल्प भी हो जाए, इसलिए ये बहुत स्मार्टली वर्क कर रहे हैं। लेकिन डरते भी नहीं हैं कि जब पता चल जाएगा तो क्या हुआ, चल गया तो चल गया, मेरा पर्सन अगर रूठेगा तो रूठ जाए तो क्या हुआ, मदद तो मुझे करनी है, मेरा मन कर रहा है मदद करने का तो मैं करूँगी। कुछ ऐसी एनर्जी है, ये हर कीमत पे आपकी मदद, आप ये किसी भी तरीके से अपना प्यार आपको ऑफर करेंगे। प्यार वो आपकी मदद करके भी हो सकता है, किसी भी फाइनेंशियली मदद करके, या किसी पर्सन के थ्रू कोई रोमांटिक मैसेज सेंड करवा दें, या कह दें कि देखो मुझे तुमसे मिलना है किसी भी तरीके से, कि या फिर वो पर्सन आपको कन्विंस करे, कोई जो म्यूचुअल फ्रेंड आपके बीच में हो वो कन्विंस करे कि देखो तुम उसके बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो, ये सब गलत है, वो आज भी तुम्हें पसंद करता है, करती है। इस तरह की बातें ये कन्विंस करवा सकते हैं किसी आप दोनों के बीच में जो भी पर्सन होंगे, जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे आपके। अब यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ बैंड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द फूल एंड द हाई प्रीस्टेस। 5 ऑफ बैंड देखिए ऑलरेडी पहले निकल के आ चुका है कि बहुत जगलिंग कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ये फाइट कर रहे हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट इनके दिमाग में चल रहा है, ये बस इनके दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे आपकी हेल्प हो, कैसे आपको आपका अधिकार मिले और सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो इस पे ये जद्दोजहद कर रहे हैं। इन पे हो सकता है नेगेटिव एंटिटीज़ के भी अटैक हो रहे होंगे, साइकिक अटैक भी हो रहे होंगे, सिचुएशंस क्रिटिकल होंगी, सिचुएशंस इनके अगेंस्ट होंगी, ये जो आपके लिए करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट सिचुएशंस होंगी, लेकिन उसके बाद भी ये जद्दोजहद कर रहे हैं और कर लेंगे, ये जीत जाएंगे इन सिचुएशंस में, ये हैंडल कर लेंगे, इनको कंट्रोल कर लेंगे इन सिचुएशंस को, और ओवरऑल ये आपकी तरफ अपना लव ऑफर कर देंगे, आपके साथ ये प्यार वाला टाइम स्पेंड ज़रूर करेंगे। ये हर कीमत पे आपको, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, तो इनको लगता है कि आप मानने वाले हो नहीं, तो सीधे सीधे ये जाएंगे। तो आप तो हो सकता है शक्ल भी देखना पसंद ना करो, आप इनकी तरफ देखोगे भी नहीं, तो बात तो दूर की बात है। इस वजह से और ये किसी थर्ड पर्सन को लाना चाहते हैं ताकि वो थोड़ा आपको कन्विंस कर दे कि तुम दोनों के बीच में गलतफहमियां दूसरों ने क्रिएट कराई हैं, थोड़ी कड़वाहट तुम करो, और वो तो ऑलरेडी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। कुछ इस तरीके की बातें आप तक पहुंचा दें, अपना लव किसी के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप कन्विंस हो जाओ, और बस एक बार आप कन्विंस हो जाओ, फिर देखो फिर इनकी ज़िंदगी, फिर इनके समान कोई नहीं, फिर ये किसी को नहीं समझने वाले। इनकी ज़रूरत आप हो, इनकी सोल आप हो, इनकी चाहत, इनकी खुशियाँ, इनकी दुनिया आप हो, और आपको ये बहुत स्मार्ट मानते हैं। आप मानते हैं कि आप कोई दैवी शक्ति हो, आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप नॉर्मल सोल नहीं हो, आप कोई स्पिरिचुअल सोल हो, इस बात का इनको एहसास है। ऐसे वैसे पर्सन आप नहीं हो, नॉर्मल सोल आप नहीं हो, कोई दिव्य आत्मा हो, और ऐसी दिव्य आत्मा हो जिसपे डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहती है। और हो सकता है आपने इनको बताया हो कि कुछ आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते होंगे, वो आपने इनको शेयर भी किए होंगे, तो इस वजह से और ये आपकी हर बात पर ट्रस्ट करते हैं। आपने अगर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बताए तो उन बातों पे भी इनको ट्रस्ट है, इसलिए मानते हैं कि आप के अंदर कोई दैवीय शक्ति है, कोई दैवीय शक्ति हर पल आपके साथ रहती है। तो इस वजह से ये आपके लिए काफ़ी केयरिंग है और बहुत एफर्ट डाल रहे हैं आपकी तरफ आने का, और जो कि कर पाएंगे ये, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, मतलब इतनी करची, चाहे जितने अटैक पे अटैक हो, लेकिन ये फाइट कर ले जाएंगे, ये फाइट कर ले जाएंगे और ज़रूर आपकी तरफ आ जाएंगे। अब मैं मोनोलॉजी से देखती हूँ कि और इनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। तो आपके लिए और फीलिंग है इनकी, होल्ड योर विज़न। ये आपके सपने देख रहे हैं, इनको आपके सपने आ रहे हैं, और ये खुली आंखों से भी आप ही को देखते हैं। इन्हें लगता है कि बस कब वो पल आएगा जब आप से इनकी विजिट होगी। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगेन ड्रीम का ही कार्ड आया है, यानी ये
खुली आंखों से जो सपने देखते हैं ना कि कब हमारा यूनियन होगा, कब हम मिलेंगे, तो उसको आप प्रैक्टिकल प्लान पे लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से अब हमारा यूनियन हो, अब ये सेपरेशन खत्म हो। जो सपने आप दोनों ने मिलकर देखे थे उन सपनों को अब ये पूरा करना चाहते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। ये सिर्फ एक दो पल की मुलाकात नहीं चाहते हैं, ये परमानेंट यूनियन चाहते हैं। ये इसीलिए कह रहे हैं कि लुक एट द बिगर पिक्चर, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, इसीलिए इनको टाइम लग रहा है आपकी तरफ आने में। ये परमानेंट यूनियन चाह रहे हैं। हो सकता है आप अगर मैरिज की दहलीज पे होंगे तो ये आपसे मैरिज भी करने की कोशिश करेंगे। ये ज़रूर आपकी मैरिज भी हो सकती है अगर आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ये जो भी सिचुएशंस हैं इसमें ये पावरफुल चेंज चाहते हैं। पावरफुल चेंज का मीनिंग है इस सेपरेशन को ये हमेशा के लिए ख़त्म करके यूनियन में आना चाहते हैं। और ये अपने आप में भी चेंज ला रहे हैं। इनकी जो भी हैबिट आपको पसंद नहीं थी उनको चेंज कर रहे हैं, जो पसंद था उसको उस पर और फोकस कर रहे हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ये जो टफ साइकिल चल रही है आपके रिश्ते की, इसका अंत बहुत करीब है। टफ साइकिल का एंड बहुत करीब है क्योंकि ये एफर्ट डाल रहे हैं। अब कम्युनिकेशन इसकी बातचीत होने वाली है आपकी। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो अब आपकी बातचीत होने वाली है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। कोई नेगेटिविटी का बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई नेगेटिव पर्सन किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस जो आपके खिलाफ बोलेगा ना वो इन्हें बर्दाश्त नहीं है, जो आपके फेवर में बोलेगा बस वही इन्हें अच्छा लगेगा। और देखती हूँ कि इनके और थॉट क्या है आपके बारे में। हेल्प इज़ ऑन द वे। देखिए लास्ट पहले वाला कार्ड भी यही कह रहा था कि आपकी मदद करना चाहते हैं और ये भी आ गया कि हेल्प इज़ ऑन द वे। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने वो म्यूचुअल फ्रेंड ढूंढ लिया है और ये प्लान कर लिया है कि कैसे आपकी मदद करेंगे। इसीलिए ये कार्ड है कि हेल्प इज़ ऑन द वे। ये इन्होंने आपके लिए हेल्प भेज दी है, भले ही आपको पता ना चले, क्योंकि ये बड़े स्मार्टली वर्क कर रहे हैं। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। ये जो भी पर्सन आएगा वो आपको मोटिवेट करेगा। जो पर्सन, अगर आपका म्यूचुअल फ्रेंड कोई आपको मोटिवेट करेगा तो समझ जाना कि ये वही पर्सन है जिसके थ्रू ये आपकी हेल्प कर रहे हैं। कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपको मोटिवेट करने लगे कि तुम तो इतने अच्छे हो, तुम तो ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम ऐसा करो, तुम देखो तुम वैसा करो, अगर ऐसा कोई मोटिवेट करे, मतलब किसी नेगेटिव डायरेक्शन में आपको मोटिवेट ना करे, पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको मोटिवेट करे, तो आप समझ जाइए कि ये म्यूचुअल फ्रेंड उनसे इन्फ्लुएंस है। उन्होंने समझाया है कि तुम जाके मेरे पर्सन को हेल्प करो, उसको मोटिवेट करो, उसकी ये हेल्प करना वो हेल्प करना। सिलेक्शन, इन्होंने आपको ही चूज़ किया है। ये किसी और को चूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि ये जानते हैं कि आप जैसा कोई है नहीं, तो और ये चाहते हैं कि आप भी इन्हीं को सेलेक्ट करो। इनका सिलेक्शन आप ही हो। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। अगेन नेगेटिविटी के अगेंस्ट कार्ड आ गया। ये किसी भी नेगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने सारे एडिक्शन को निकाल रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं। और जो भी सिचुएशंस ऐसी थी जिनकी वजह से आप दूर हो गए, उस सिचुएशन को ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही इनके लिए नेगेटिविटी है। इनके लिए नेगेटिविटी का मीनिंग ये है सेपरेशन, कि जो आपको उससे दूर करे वो नेगेटिव है, उसको नहीं रखना इन्हें अपनी ज़िंदगी में। शेयर योर बूटीज। अपने दिल का दर्द आपसे कहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हो सकता है आप इनको अपने मन की बातें बता ना रहे हो। अब आपने सोच लिया होगा जब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं तो चलो छोड़ो, तुम बिजी अपनी लाइफ में, तो कोई बात नहीं, हम दूर बैठ के ही वेट कर लेंगे। तो ये अपने दिल का दर्द आपसे कहना चाहते हैं और आपके दिल का दर्द सुनना चाहते हैं। अबंडेंस, आप इनकी अबंडेंस हो और ये आपको अबंडेंट होते हुए देखना चाहते हैं। दुआ करते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर मेरे पर्सन को धन धान्य से परिपूर्ण रखना। ब्लेसिंग, देखिए दुआएं करते हैं कि जस्ट बोला था मैंने और तुरंत कार्ड भी आ गया ब्लेसिंग। ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं आपके लिए, दिन रात प्रार्थना करते हैं, आपसे मिलने की प्रार्थना करते हैं और आपकी सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। और योर कॉल विल बी आंसर्ड। ये आपसे बात ज़रूर करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। और आप अगर इन्होंने अब तक कुछ छुपाया था तो अब नहीं छुपाएंगे। अब सारी बातें ये बताएंगे। जो पूछोगे वो सब सच सच बताएंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। रेस्पेक्ट, आपका अब अभी तक इन्होंने भले ही रेस्पेक्ट ना किया हो आपका, लेकिन अब इनकी दिल में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। अब आपके समान कोई नहीं है। अब आपसे ज़्यादा सच्चा इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। अब आपकी सच्चाई इनको समझ आई है, आपकी अहमियत आप समझ आइए, तो अब ये फील कर पाते हैं कि आप कितने सच्चे हो, इसीलिए आपका रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये आपके पर्सन की इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी। और भी आपको जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पर्सनल रीडिंग के लिए सेशन बुक कराना चाहें तो उसके लिए भी, या फिर अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहें तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट करेंगे तो आपकी हेल्प ज़रूर होगी। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।